का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान साहब जेल में क्यों हैं और वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे। क्या उनकी पार्टी उनको जेल से बाहर लाने में संजीदा है? और बार बार जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इस पार्टी को तमाम वोट जो पाकिस्तानियों ने दिए वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए दिए थे, तो अभी तक इमरान खान साहब जेल के अंदर क्यों है और वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या पार्टी कंप्रोमाइज हो चुकी है? ये सारे सवाल आते हैं जो बार बार उठाए जाते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं और इसके ऊपर हम ऐसी डिबेट करेंगे कि जिसमें वो चीजें सामने आ जाएंगी जिन्हें हम नॉर्मली नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि एक मायूसी फैलाई जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की पार्टी सारी की सारी बिक गई, सारे लोग कंप्रोमाइज हो गए और सब लोग जो है वो अब उस तरफ से खेल रहे हैं, लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए या हुकूमत के साथ मिल गए। ये बातें बार बार की जाती हैं। देखिए, जो इमरान खान का साथी है ना, वो इमरान खान का साथी है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबके अपने अपने अलग अलग लेवल्स हैं ना। लेकिन इमरान खान के दुश्मन तो नहीं हो सकते। यानी जो लोग इमरान खान साहब की पार्टी में आज भी मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुर्बान किया ही हुआ है ना सबने। अब अगर इमरान खान साहब को बाहर लाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या क्या सकती है, सबसे पहले उन चीजों पर गौर कर लेते हैं। नंबर एक, अदालती जंग। पहली चीज तो अदालत होती है ना। तो अदालत में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के मुकदमात को ठीक लड़ा? तो इसका जवाब है कि जी, मुकदमात तो ठीक लड़े, बल्कि ज्यादातर मुकदमात में इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी करवाया है। अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने झंडे गाड़े हैं, जबरदस्त तरीके से काम किया है। तमाम तरफस्तायत और हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अच्छे मुकदमात लड़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि बात जगह पे हम ये निशानदेही करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला के पीछे आकर खड़े होना चाहिए, अदालतों में बार बार जाना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना चाहिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ औक़ात नहीं बढ़ा पाती। लेकिन कानूनी जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम किया है। अब पूरी की पूरी अदलिया ही कंट्रोल हो गई है, मर्जी के जजेस, मर्जी के बेंचेस आ गए हैं, तो वहां फिर वो वकला बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुकदमा ठीक लड़े हैं। दूसरा, अवामी सतह पर भरपूर तहरीक चलाई, जलसे जुलूस, रैलियां, अवामी राब्ता मुहिम। क्या ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है? बिल्कुल, ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। ये इस मुल्क की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो लीडर के बगैर निकल आती है बाहर। यानी इमरान खान की जेल से सिर्फ एक कॉल आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आ जाती है और वो लब्बैक कहती है उस कॉल के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े जलसे भी किए, जुलूस भी किए, रैलियां भी की और अवामी राब्ता मुहिम भी उन्होंने चलाकर रखी। लेकिन यहां एक सवाल पैदा भी होता है, वो ये है कि क्या इमरान खान की कॉल के बगैर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से कोई एहतजाज किया इमरान खान साहब के लिए? जरा इस पे गौर कीजिएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की कॉल पे हमेशा लब्बैक कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत बाहर मौजूद है उन्होंने अपने से कोई प्लान किया कि अब हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फलां जलसा करने जा रहे हैं, फलां जगह जुलूस करने जा रहे हैं, फलां जगह पे एक रैली निकालने जा रहे हैं। जब भी ऑर्डर दिया, चाहे पेशावर का है, चाहे स्वाबी का है, चाहे इस्लामाबाद का है, चाहे लाहौर का है या जहां का भी है, वो इमरान खान साहब ने ऑर्डर दिया। इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर एहतजाज किया गया। खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्हें खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था। बदतरीन रुकावटें भी उनके रास्ते में, यानी जितनी रुकावटें उनके रास्ते में डाली जाती हैं इतनी रुकावटों के साथ तो घर से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बार बार अपना लोहा अवामी मैदान में मनवाया। तीसरा, अपोजिशन का भरपूर किरदार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदा किया? तो कई जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन अपोजिशन की है, चीजें जो है वो पूरी दुनिया को बताई हैं, चीजों को हाईलाइट किया है, असेंबली के अंदर आवाज उठाई है, सेनेट के अंदर आवाज उठाई है, हुकूमत को टफ टाइम दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, व्हाइट पेपर्स के ऊपर काम किया है। लेकिन कई जगहों पे जहां उन्हें काम करना चाहिए था वो काम नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पे अपोजिशन को फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, अपोजिशन फ्रंट फुट पे नहीं आई। 26 नवंबर के बाद अपोजिशन जो कुछ कर सकती थी वो हमने देखा कि अपोजिशन उन चीजों को उतने जोरदार तरीके से बाज जगह पे कर पाई और बाज जगह पे नहीं भी कर पाई। जुनैद अकबर साहब को जब मिली ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गया तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हुकूमत के स्कैंडल्स बाहर आएंगे। मेरी जुनैद अकबर साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता, मैं तो बहुत सारा काम कर रहा हूं वहां पे। तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब आपके पास मेरा नंबर है, आप हमारे साथ शेयर कर लिया करें जो भी आपकी कार्रवाई होती है या जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर आप कोई स्कैंडल निकाल कर लाते हैं,
वो स्कैंडल आप हमारे साथ शेयर जरूर किया करें। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा जी बिल्कुल, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनको मीडिया से गिला है कि उनका अच्छा काम भी मीडिया नहीं बताता, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो एक दबाव है हुकूमत के ऊपर, लेकिन मीडिया हुकूमत का साथ दे रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या आवाज बुलंद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? तो बिल्कुल की है। ये वो काम है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने जिम्मे लिया और बड़े जबरदस्त तरीके से किया है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाले मजालिम के बारे में बताया है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में बताया है, खवातीन और बच्चों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसके बारे में बताया है, पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल है, जो रियासत की सूरत हाल है, उन तमाम चीजों के बारे में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वाकई बहुत काम किया और उसके नताइज भी हम देख रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कायम किया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। पांचवा नुक्ता जो है वो ये है। तो क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई? तो अब तक की इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने एक अपोजिशन इत्तेहाद तो कायम किया हुआ है, लेकिन फजलुर रहमान साहब के मामले में बार बार एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। फजलुर रहमान साहब अगर इस हुकूमत से लड़के किसी तरह से अपोजिशन के साथ शामिल हो जाएं तो ये एक बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन फजलुर रहमान साहब पे भरोसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो बार बार एक सुराग से डसे जा चुके हैं। छठी जो चीज है वो ये है कि ये तमाम फैक्टर्स जितने भी दबाव के हैं, अगर इन सारों को इकट्ठा किया जाए तो क्या इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कैश करवा सकी? जरूरी ये नहीं है कि आप अवामी एहतजाज को बढ़ाएं, अवामी दबाव को बढ़ा दें, आप बैरूनी दबाव को बढ़ा दें, आप अपोजिशन अपना दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दे, हुकूमत को हर फील्ड के अंदर टफ टाइम दे। ये सब कुछ हो रहा हो और इससे कामयाबी मिल रही हो, ये जरूरी नहीं है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुख्तलिफ शोबों में बहुत अच्छा डिलीवर कर भी रही है तो वो उसको कैश नहीं कर पा रही। यानी कैश करने का मतलब यह है कि कम से कम वो इमरान खान साहब की रिहाई पर और नए इंतखाबात के ऊपर इस निजाम को आमादा तो करे, और यह तब होगा जब एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बैठेगी और ये किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना सियासी रोल खत्म करे, अदलिया के ऊपर दबाव हटाए ताकि इमरान खान साहब बाहर आए और उसके बाद पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये जो आखिरी नुक्ता है, यहां पर अभी तक मुझे कोई सरगर्मी नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये दावा करते हैं ऑफ द रिकॉर्डर, वो बार बार कहते हैं कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे दीगर जगहों पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल हमारे राब्ते खुले हुए हैं, और ये जो प्रेशर एक अवामी बनता जा रहा है या बैरूनी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसके नतीजे में हम कोई फैसला करने वाले हैं, लेकिन हमें कोई फैसला होता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे किसी भी सूरत में कुछ हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अब आ जाए आप, दो नए प्रोपेगेंडाज हैं, ये बड़ी खौफनाक चीज है, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान साहब जो आर्टिकल लिखते हैं ना जेल से, उसके बाद काफी दिनों तक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट ऐसे हो जाती है कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऐसा सियासी स्टफ मौजूद नहीं है, किसी लीडर की सूरत में, किसी बड़े आदमी की सूरत में, किसी पार्टी के मेन रहनुमा की सूरत में,